हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में जाना कि दान का क्या महत्व है। हमारे ऋषियों ने दान का मानसिक महत्व भी बताया था। तो दान का मानसिक महत्व किस तरह से था? तो ऋषियों ने देखा कि इंसान जब से जन्मता है तो माँ के पेट में भी वो ऊर्जा अपनी माँ से ग्रहण करता है, फिर खाना भी अपनी माँ से ग्रहण करता है, फिर चीज़ें अपने दोस्तों के साथ ग्रहण करता है, फिर पैसे ग्रहण करता है, फिर क्या कहते हैं फैमिली के रिश्ते ग्रहण करता है, साथ में सब चीज़ें ग्रहण करता है, खाना भी ग्रहण। उसको हर बार सिर्फ पाना ही रहता है। तो हर बार इंसान का हर प्रक्रिया सिर्फ पाने में ही लगी रहती है। तो इंसान का सिर्फ एक दिमाग ही विकसित हो पाता है, लेकिन दूसरा दिमाग विकसित हुए बिना ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो दूसरा क्या है, देने के अंदर भी एक क्वालिटी चाहिए, देने के लिए भी एक ऊर्जा चाहिए, देने के लिए भी आपका दिमाग की शक्तियाँ चाहिए। तो इंसान का दिमाग सिर्फ पाने की वजह से इंसान का आधा दिमाग ही विकसित हो पाता है। तो जब देने की प्रक्रिया शुरू करता है तब इंसान का पूर्ण मस्तिष्क पूर्ण मस्तिष्क का विकास हो सकता है। तो देने की प्रक्रिया नाभि चक्र से शुरू होती है। तो इंसान नाभि से ही सब कुछ ग्रहण करता है। तो बचपन में इंसान ने नाभि से ग्रहण करना शुरू किया, तो वहाँ पे एक चक्र बना हुआ है कुंडलिनी के हिसाब से। नाभि चक्र हमेशा इंसान का बंद रहता है, मतलब सिर्फ ग्रहण करने का होता है, वापस देने की उसकी इच्छा ही नहीं होती। तो जब नाभि चक्र खुलता है तब इंसान देने की प्रवृत्ति में आता है, देना शुरू करता है। जैसे देना शुरू करता है तो इंसान के दूसरे प्रकार का मन का विकसित होने लगता है। धीरे धीरे ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर होते हुए आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार चक्र तक जाती है। तब इंसान का पूर्ण मस्तिष्क का पूर्ण मस्तिष्क का विकास हो जाता है। इंसान को पूरे जीवन का रहस्य समझ में आ जाता है, पूरे ब्रह्मांड का रहस्य आ जाता है। इसके लिए सबसे पहले इंसान को देने की प्रवृत्ति ही शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि पाने की प्रवृत्ति जीवन भर चली है, देने की प्रवृत्ति जब तक नहीं करती तब तक इंसान के दिमाग का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। तो ये देने का महत्व ने जान लिया। अब यहाँ तक तो हमने जान लिया, लेकिन दान देने के लिए क्या आप गलत तरीके से दान तो नहीं कर रहे? दान देने के लिए 3 प्रकार से दान हम दे सकते हैं, किसी भी जगह पे, किसी भी वस्तु, किसी इंसान को 3 प्रकार से। एक है, पहला है श्रमदान। श्रमदान मतलब जहाँ पे कोई चीज़ बन रही हो, जहाँ पे कोई गतिविधि हो रही है, जहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है, वहाँ प्रत्यक्ष जाके आप डायरेक्ट हेल्प करो तो उसको कहते हैं श्रमदान। आपको कोई पैसा नहीं देना है, आपको कोई समय नहीं निकालता है, जो चीज़ हो रही है उसमें आपको मदद करनी है, उसको ही श्रमदान कहते हैं। ये सबसे श्रेष्ठ दान है। धन दान से भी श्रेष्ठ दान अगर कोई है तो वो श्रमदान है। जहाँ चीज़ हो रही है वहाँ आप खुद जाके मदद करो, वो सबसे अच्छा दान माना जाता है। लेकिन इंसान के पास श्रम देने का, उसकी मेहनत देने का अगर टाइम नहीं है तो इंसान क्या कर सकता है, जहाँ पे वो चीज़ चल रही है उसके बारे में लोगों को अवेयर करे, मतलब उसका प्रचार प्रसार करे कि लोगों को मालूम पड़े कि वहाँ पे जरूर है, आप वहाँ जाइए। तो उसके बारे में प्रचार प्रसार करने का काम भी वो दान में ही आता है, उसको समय दान कहते हैं। अगर आप समय दान कर सकते हो, उसके बारे में लोगों को बता सकते हो, समझा सकते हो। तो एक दूसरा प्रक्रिया। तीसरी प्रक्रिया है कि न आप श्रम दान कर सकते हो वहाँ जाके क्योंकि बिजी हो, ना ही आप समय निकाल सकते हो उसके लिए, तो सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता बचता है, आपको धन दान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप श्रमदान भी नहीं कर पाते वहाँ जाके, उसके लिए प्रचार करने के लिए समय दान भी नहीं निकाल पाते। तो एक ही तो रास्ता इंसान के पास बचा क्या? उसके पास जो श्रम है, उसके पास जो धन है, वो धन का इस्तेमाल वो अपने अच्छे काम के लिए किए, क्योंकि देना से ही इंसान का मस्तिष्क का पूर्ण विकसित होगा। तो श्रमदान से भी दे सकता है, नहीं हो पा रहा तो समय दान कर सकता है, नहीं हो पा रहा तो लास्ट में आखिर एक रास्ता बचता है धन दान। तो धन दान से जहाँ पे जो प्रवृत्ति चलती है उसको वो आर्थिक सहायता करने का मदद करता है, ताकि वो प्रवृत्ति आगे बढ़ सके और इसी तरह से वो अपने उस प्रवृत्ति की अच्छी प्रवृत्ति के साथ जुड़ सकता है। तो तीसरा, लेकिन इंसान को न तो श्रम दान करना है, वहाँ जाके डायरेक्ट मदद नहीं करनी है। दूसरा, श्रम दान नहीं कर तो प्रचार प्रसार भी उसको अच्छा नहीं लगता, तो प्रचार प्रसार भी नहीं करना अच्छी चीज़ों का। हाँ, बुरी चीज़ों का प्रचार प्रसार बहुत करना है, बुरी चीज़ों में डायरेक्ट जुड़ना है उसको, लेकिन अच्छी चीज़ों में ना डायरेक्ट जुड़ना है, न उसके बारे में प्रचार करना है, और ना ही उसके लिए उसके पास धन है। लेकिन बुरी चीज़ों के लिए, बुरी प्रवृत्ति में जुड़ने के पास डायरेक्ट जुड़ सकता है, बुरी चीज़ों में वो अपना प्रचार प्रसार भी करता है, और बुरी चीज़ों के अंदर जाके वो पैसे भी लुटाता है। लेकिन जब अच्छे धर्म कर्म की बात आती है तो इंसान क्या अपने आप एकदम छोटा कर डालता है, एकदम संकुचित हो जाता है। कहीं पे मंदिर बन रहा है तो लोग देंगे पैसा, कहीं पे मदद कर रहे हैं मंदिर के, लोग करेंगे मदद, और कहीं पे प्रचार प्रसार करना, हम क्यों प्रचार प्रसार करें मंदिर का? तो अच्छी चीज़ों में जहाँ पे कुछ अच्छा पॉजिटिव क्या पुण्य का काम हो रहा है, वहाँ पे इंसान को न तो श्रम देना है,
प्रत्यक्ष जाके न तो कोई प्रचार प्रसार करना है उस अच्छी चीज़ का, और ना ही उसको धन देने की इच्छा होती है अच्छे कामों में। तो बुरे काम में सब 3 प्रकार के दान करते हैं। तो दुनिया में अगर बुरी चीज़ों पे 3 प्रकार के दानों लेके डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, फिर बाद में उसका प्रचार प्रसार भी करेंगे बुरी चीज़ों का, और बुरी चीज़ों में धन भी देंगे, तो दुनिया में बुराई फैलती जाएगी। तो इसके रोकने के लिए क्या है, हमें अच्छी चीज़ों का डायरेक्ट मदद करनी चाहिए, श्रमदान। उसके साथ डायरेक्ट आपको प्रचार प्रसार करना चाहिए तो अच्छाई फैलेगी, और उसके साथ डायरेक्ट मनी से आप मदद कर सकते हो तो अच्छाई क्या कंस्ट्रक्शन, अच्छाई की चीज़ें, मूलभूत सहूलियत लोगों को मिल सकती है, ताकि दुनिया में और अच्छा होगा। तो दुनिया में अच्छाई टिक रही है। क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों को दान का महत्व मालूम है कि कहाँ दान करना चाहिए और कौन सा दान, और दान 3 प्रकार से किया जाता है। और दूसरा, इंसान को जो करता है दान, तो उसमें अच्छी चीज़ों पे भी दान होता है, बुरी चीज़ों पे भी दान होता है, पहले भी बताया। तो इंसान जब बुराई चीज़ें देखता है तो उसमें डायरेक्ट मदद पहुंचा रहा है, श्रम दान करने लगता है बुरी चीज़ों में, और बुरी चीज़ अगर अच्छी लगी तो वहाँ उसका प्रचार प्रसार भी करता है, तो उसमें बुराई और बढ़ती है, और अगर उसके पास और अच्छा लगे तो उसको धन दान भी करता है। तो दुनिया में बुराई का फैलने का आप माध्यम मत बनो, आपको हमेशा अच्छी चीज़ों फैलने का माध्यम बनना चाहिए। आपके द्वारा अच्छा श्रमदान होना चाहिए, आपके द्वारा अच्छा समय दान होना चाहिए, आपके द्वारा हमेशा अच्छा धन दान होना चाहिए, तो ही ये दुनिया में अच्छाई फैल सकती है। वरना बुराई के साथ तो सब जुड़ते हैं, अच्छाइयों के साथ फैलने वाले, जोड़ने वाले, अच्छाइयों के साथ जोड़ने वाले बहुत कम होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।